आज हम लोग कुछ अलजेब्रा के फार्मूला को देखेंगे। इसको हम लोग जो है ट्रिक से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको जो है सबसे पहले जो है आप एक बायनोमियल एक्सपेंशन के रूप में भी देख सकते हैं। तो उसी फार्मूला का हम लोग यूज करके यहाँ पर जो है जो भी स्क्वायर है या a प्लस बी का होल स्क्वायर है या फिर a प्लस बी का होल क्यूब है, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग ईजिली बना सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लिखेंगे a, जितना पावर रहेगा यहाँ पे उसको दे देंगे a स्क्वायर हो गया। सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को भी लिखेंगे लेकिन इसका पावर कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। किसी भी संख्या पे पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू एक हो जाता है। जैसे अगर हमको पावर a पे पावर जीरो है तो इसका वैल्यू एक हो जाएगा। तो ये हो गया पहला टर्म। फिर दूसरा टर्म लिखेंगे तो a पर जितना पावर है उसको हम एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे, तो ये हो जाएगा 2। सेकेंड जो मेरा स्टेप होगा वो a का पावर को घटाना होगा, b का पावर को बढ़ाना होगा। एक एक करके घटाएंगे, एक एक करके बढ़ाएंगे। तो एक का पावर एक को घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a पे पावर 1, और b का पावर एक बढ़ा देंगे तो b पे पावर 0 है तब यहाँ पे हो जाएगा 1, तो b पे पावर 1 हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे हम, ये इसके पीछे कौन सा टर्म है उसको देखेंगे। तो ये जो हम अभी लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसके पीछे है पहला टर्म, तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे। प्लस फिर करेंगे हम यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। a के पावर को घटाएंगे, b के पावर को बढ़ाएंगे, तो a का पावर 1 है अभी अब 0 हो जाएगा, b का पावर 1 है तो यहाँ पे b का पावर हो जाएगा 2। फिर हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो इससे पीछे जो टर्म है उससे हमको डिवाइड करना है। तो इसके पीछे कितना टर्म है, 2 टर्म है, एक ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया, तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। एक बार अगर आप इसको समझ जाइएगा तो आप इजीली जो है किसी भी कोई भी फार्मूला पे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो a प्लस b का जो होल स्क्वायर होगा वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं a प्लस b का होल क्यूब देख लेते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ पे हम क्या बताएं, जो पहला टर्म है उसको लिखना है, तो यहाँ पे a है तो a लिख दिए, जितना पावर है उसको यहाँ पे उतार देंगे तो a क्यू हो जाएगा। सेकेंड टर्म लिखेंगे लेकिन उसका पावर हम 0 देंगे, b पावर 0 रहेगा, प्लस यहाँ पे जो पावर है उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे 3 हो गया। a का पावर को घटाना है यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा, b के पावर को बढ़ाना है यानी कि b पावर 1 हो गया। इससे पहले जो है कितना कौन सा टर्म है, एक टर्म है, यहाँ पर एक ही टर्म है, 1 से डिवाइड कर देंगे। फिर प्लस करेंगे, फिर इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6। a का पावर को घटाना है यानी कि a का पावर हम मेरा जो घटेगा 2 से 1 बन जाएगा। b का पावर बढ़ाना है यानी कि b का पावर 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हमको यहाँ से डिवाइड करना है, ये इसके पीछे कितना टर्म है, तो 2 टर्म है, एक ये वाला टर्म हो गया और एक ये वाला टर्म हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो है कट कर सकते हैं, 3 हो गया, तो 3 का एक यहाँ पे है। फिर यहाँ पे 3 से 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। a का पावर को हमको क्या करना है, घटाना है, b का पावर को क्या करना है, बढ़ाना है। फिर डिवाइड करेंगे तो इसके पीछे कितना टर्म है, 3 टर्म है, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया और एक ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा। तो 3 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर अब हम क्या करना है, 3 से डिवाइड कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 0 है तो अब हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ पे आगे टर्म नहीं होगा, तो ठीक है, इधर 0 हो जाएगा। ध्यान रखना है जितना भी जो भी क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, जैसे अगर हमको a प्लस b का होल स्क्वायर पूछ रहा है तो इसमें मैक्सिमम यहाँ पे पावर 2 है तो मैक्सिमम 3 टर्म आएगा, ठीक है, ये जो है मैक्सिमम कितना टर्म आएगा, 3 टर्म आएगा, एक टर्म ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे 3 पावर है तो कितना टर्म आएगा, इसमें 4 टर्म आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कुछ नहीं होगा। आप इसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस a का पावर 0 है यहाँ पे तो b क्यूब हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई भी अगर हमको एक्सपेंड करना है, हमको याद रखने का जो है ज़रूरत नहीं है, किसी भी फार्मूला को हम लोग जो है इजीली डिराइव कर सकते हैं। अब हमको एक सिंपल सा फार्मूला हम समझते हैं, a + b पर पावर 4, इसको हमको सॉल्व करना है। हमको फार्मूला तो याद है ही नहीं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें कितना टर्म आएगा, 5 टर्म आएगा। तो सबसे पहले जो है a पर पावर 4 दे देंगे, यहाँ पर b का पावर क्या रहेगा, 0 रहेगा, कुछ नहीं है तो 0 रहेगा, ठीक है। तो b का पावर हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे। किसी भी संख्या पे 0 पावर आने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो b का पावर 0 हो गया। a का पावर को यहाँ पे एज ए चीज़ उतार देंगे, 4 लिख देंगे। फिर a का पावर घटाना है, यानी कि a पावर 3 हो जाएगा। b का पावर बढ़ाना है, यानी कि 1 हो जाएगा। इससे पहले कितना टर्म है, 1 टर्म है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 12। a का पावर को घटाना है, यानी कि a², b का पावर बढ़ाना है, यानी कि b²। फिर डिवाइड करेंगे किससे, तो 2 से, ठीक है। फिर इस 2 को इस 12 को काट दीजिएगा, 6 हो जाएगा। फिर 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 और 2 को कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। फिर a का पावर को घटाना है, यानी कि 2 है तो 1 हो जाएगा। b का पावर बढ़ाना है, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर हम डिवाइड करेंगे, कितना टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4, a का पावर घटाएंगे, b का पावर बढ़ाएंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। ये चौथा टर्म है, इसके पीछे चौथा टर्म है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, a पावर 4 4ab प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। b a को पावर 0 मतलब 1, b पावर 4, यानी कि a + b का होल टू द पावर 4 का फार्मूला मेरे पास ये रहा। तो इस तरह से जो है हम किसी भी कोई भी जो मेरा फार्मूला है, किसी टाइप का फार्मूला है, इसको हम लोग इजीली डिराइव कर सकते हैं। अब हम लोग जो है a - b का फार्मूला निकालेंगे, तो a - b का फार्मूला सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ पे a के पीछे जो है प्लस है साइन, b के पीछे माइनस है, तो बस इसी को हमको याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा a², ठीक है। सब में हम प्लस मांग चलते हैं, लेकिन b को हम माइनस ले लेंगे, तो a² हो जाएगा। b पावर माइनस में है, तो माइनस में 0, किसी भी संख्या में 0 पावर रहेगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, प्लस ले लेंगे 2, a का पावर को घटाना है, यानी कि a का पावर 2 से 1 बन जाएगा। b का पावर को बढ़ाना है, यानी कि -b का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर डिवाइड कर देंगे कितना से, पहला से 1 से डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a का पावर को घटाएंगे, यानी कि 0 हो जाएगा। b का पावर को बढ़ाएंगे, यानी कि -b पे पावर कितना हो जाएगा, 2, डिवाइड कर देंगे कितना से, 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a², यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2ab, अब माइनस का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, प्लस b²। तो मेरा जो फार्मूला होगा a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा a² - 2ab प्लस b²। इसी तरह से हम लोग जो है फार्मूला बना सकते हैं a - b का होल क्यूब का फार्मूला बना सकते हैं। ये कैसे फार्मूला बनेगा, a³ - b पे पावर जो है कितना रहेगा, 0 रहेगा, प्लस कर देंगे हम 3a का पावर को घटाना है, यानी कि b का पावर बढ़ाना है, यानी कि -b पावर 1, डिवाइड कर देंगे 1 से, प्लस करेंगे 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पे a का पावर क्या करेंगे, घटाएंगे, a का पावर 1 हो जाएगा। b का पावर बढ़ाना है, यानी कि -b का पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे कितने, 2 से, 2 से 6 कैंसिल हो गया, 3 बच गया। फिर 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, a का पावर को क्या करना है, घटाना है, यानी कि 1 पावर 0 हो जाएगा, -b का पावर बढ़ाना है, यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे a³ -b का पावर 0 यानी कि 1 हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो -b में b का पावर 1 है, यानी कि -n रहेगा, तो -3a²b। अब यहाँ पे -b पे जो है स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +3ab²। फिर यहाँ माइनस पे ऑड पावर है, ठीक है, माइनस पे ऑड पावर है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -a का पावर 0 हो गया, -b³। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a - b का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a³ - 3a²b
प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला बन गया। इसी तरह से हम लोग जो है किसी भी फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है दूसरा फार्मूला देखते हैं। अब एक और फार्मूला हम लोग को जो याद रखना है वो याद रखना है a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, इसको फार्मूला को याद रखेंगे। अब हमारे पास जो है एक और फार्मूला है। एक फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। और एक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। क्या हो अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें? ठीक है, लेफ़्ट और राइट दोनों को ऐड कर देंगे तो एक मेरे पास नया फार्मूला आ जाएगा। एक तो ये फार्मूला हो ही गया, एक नया फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों को जब आप ऐड करिएगा तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2a² प्लस 2b²। तो फाइनल जो मेरा फार्मूला बना वो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा 2 इंटू a² प्लस b²। तो ये मेरा एक नया फार्मूला बन गया। एक और फार्मूला हम लोग जो है इसी तरह से डेराइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अभी प्लस किए हैं, अगर इसको माइनस कर दें तब मेरा क्या फार्मूला बनेगा? तो ये मेरा जो है नया एक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब a में से 2, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देते हैं तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों टर्म जो है प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a² प्लस 2ab प्लस b²। अब हमको माइनस करना है तो ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। अब इसको हमको अगर ब्रैकेट से घटाएंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b², माइनस ब्रैकेट को माइनस के अंदर में ले जाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस a², ये हो जाएगा प्लस 2ab माइनस b²। यहाँ से a² कैंसिल हो गया, b² कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab। एक नया फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो इसको हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग को एक और फार्मूला जो है यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, ये इस फार्मूला से ड्राइव कर सकते हैं। अगर मान चलिए हमको a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है और इसका स्क्वायर जैसे हम निकालेंगे तो इसको एक नया फार्मूला बन जाएगा मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। अब हमको इसका फार्मूला बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये आके इधर माइनस बना देगा तो एक नया फार्मूला मेरे पास बन जाएगा a² प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये एक नया फार्मूला बन गया। इसी तरह से हम a माइनस अगर माइनस के रूप में है तब भी हम यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं। तो a² प्लस b² का नया एक और फार्मूला बन सकता है। क्या बन सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, एक ये भी फार्मूला बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कोई भी फार्मूला को इजीली याद रख सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। एक और फार्मूला हम बना सकते हैं, कहाँ से बनेगा मेरा फार्मूला, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम लोग जो है अभी देखे थे, क्या था, a³ प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b³। अब आप देखिए यहाँ पर इस फार्मूला से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। यहाँ से जो है हम लोग एक नया फार्मूला बनाएंगे a³ प्लस b³ का। ठीक है, a³ प्लस b³ का। तो इसको जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो है a³ है प्लस b³, इसको इधर लेकर आ गए तो इसको हमको अगर बनाना है तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी कॉमन हम ले लेते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। और यहाँ पे a प्लस बी कॉमन ले लिए हैं तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3ab। तो ये यहाँ से क्या बना, फिर मेरा एक नया फार्मूला बन जाएगा a
प्लस बी, यहाँ पे जो है आप इसको जो है अगर एक्सपेंड करिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक नया फार्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू का, लेकिन ये नया फार्मूला बन गया। इसी तरह से हम लोग जो है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला भी बना सकते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का अगर हमको फार्मूला बनाना है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक ये नया फार्मूला बन जाएगा। अब हम लोग को एक और फार्मूला याद रखना है, वो फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक ये फॉर्मूला होता है। अगर क्या होगा, अगर ये टर्म अगर जीरो हो जाए, तो अगर ये टर्म जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तब इस फार्मूला में अगर ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो ये फार्मूला क्या नया एक फार्मूला बनाएगा मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। तो ये वाला जो टर्म इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो एक नया फार्मूला मेरे पास बना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। तो इस फार्मूला को हम लोग जो है इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, एक और फार्मूला हम लोग को याद रखना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग को याद रखना है। तो ये फार्मूला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस फार्मूला को भी हम लोग याद रखेंगे। तो ये कुछ फार्मूला था जिसको हम लोग जो है इजीली ड्राइव कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। थैंक यू।